जय माते, जय जननी, जय भद्राणी, जय कल्याणी। या श्री स्वयं सुकृतीनां भवनेश लक्ष्मी पापात्मनां कृतदियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं दुर्गी स्मिता हर्षि भीतिं शेषजन्तो स्वस्थ स्मिता मतिमतीव शुभं ददासि दारिद्र्य दुःख वैहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्धचित्ता अस्तुतासुरैः पूर्वमभीष्ट संश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अविहन्तु चापदः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं पदं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि स्वल्पैरहो विनिपतेः सम्राज्यं प्राप्स्यते भवान् सर्वन्दी पुण्यस्खलितं तव तत्र भविष्यति सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भवभीष्टाहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगान् शेषान्नपहंसि तुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नरां त्वमाश्रितं हर्षयतां प्रयान्ति नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्राय नियता प्रणतास्मताम् हे माँ कल्याणी कल्याण करो माता पापों से बोझिल उद्धार करो माता जिस जन पे कृपा मातु की हो उसको क्या डर है धरातल में अभय है सारे जग में वो दयाचल से अस्ताचल में सब तो भामिन शरणागतोस्मि जननी माता शरणं वरणं शरणं वरणं शरणं वरणं अम्बे माता जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुकृतनिदानं यस्य हैतीह मूलं विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं ब्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः सच्चिदानन्दरूपां तां गायत्रीं प्रतिपादितां नमामि हेमयीं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां सीतारामगुणग्रामे पुराणविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञाने कैवीश्वरकपीश्वरो भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत शारद आवति धाई शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्यां जगद व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जाड्डन्धकारां पहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं कमलासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां शुक्लां या कुन्दिन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता तामां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यापहा। आज आप लोगों के बीच में मेरा विषय है संत महिमा और संतों के लक्षण।
कैसे हम पहचान करें कि ये संत और असंतों में भेद, और संत की महिमा जो अकारण ही भगवान के सदृश समस्त सृष्टि के कल्याण में निरंतर प्रवृत्त होते हैं और सृष्टि के कल्याण के लिए ही जिन्होंने जीवन धारण रखा है, ऐसे संतों के बारे में चिंतन और उनकी महिमा का वर्णन आप लोगों के बीच में प्रस्तुत है। संत के लक्षण के संदर्भ में श्रवण करें। नारिकेले समाकारा दृश्यते भुवि सज्जना, अन्ये तु वैदरिकाकारा बहिरेव मनोहरा। नारिकेले समाकारा दृश्यते भुवि सज्जना, अन्ये तु वैदरिकाकारा बहिरेव मनोहरा। इस संसार में जिन समुदायों की स्थिति, मानव की स्थिति कैसी है कि सामान्य जन जितने भी हैं मानव रूप में, चाहे वे स्त्री रूप में हों, पुरुष में हों, बाल वृद्ध किसी भी रूप में हों, उनकी जीवन दशा क्या है? नारिकेल समाकारा, नारियल के फल के समान इस संसार में सज्जन दिखाई देते हैं। दृश्यते भुवि सज्जना, संसार में सज्जनों की दशा क्या है, उनके दर्शन कैसे होते हैं, किस रूप में वे वास करते हैं। जिस तरह से नारियल का फल ऊपर से कठोर होता है किंतु अंदर से सुमधुर और अनेकों गुणों से परिपूर्ण मधुर उसके जो है पानी और उसके फल होते हैं, जो जिसका सेवन करने से अनेकों व्याधियों का नाश एवं कल्याण ही कल्याण होता है। किंतु जो अन्य लोगों की दशा क्या है? अन्ये तु वैदरिकाकारा बहिरेव मनोहरा। और संसार में अन्य लोग कैसे हैं? बदरिकाकारा, बैर के उस फल के समान होते हैं, जो ऊपर से तो वह बहुत ही सुंदर देखने में और खाने में भी मधुर मिलता है, किंतु अंदर से पूरा कठोर होता, अर्थात उसमें उसके फल खाने में भी अपथ्य हैं किंतु बाहर से वे सुमधुर हैं और अंदर से तो उसकी गुठली अत्यंत कठोर है और तमाम हर तरह से असेवनीय है। इस तरह से सज्जन और सामान्य जनों की स्थिति है। आइए हमारे आयुर्वेद शास्त्र में हमारे आयुर्वेद शास्त्र में बैर के फल, बदरिका फल के बारे में लिखा गया और धात्री फल अर्थात आंवले के फल के बारे में वर्णन किया गया। धात्री फलम सदा पथ्यम अपथ्यम वैदरिका फलम। धात्री फलम सदा पथ्यम उपथ्यम वैदरिका फलम। धात्री फल अर्थात आंवले का फल हमेशा के लिए पथ्य है, हमेशा के लिए आरोग्य दाता है, हमेशा सेवनीय है। किंतु उपथ्यम वैदरिका फलम, किंतु बैर का फल हमेशा असेवनीय है और हमेशा लोगों का जन्मदाता होता है। आइए हम संतों के लक्षण के बारे में नीति शास्त्र में जो वर्णन किया गया है उसे आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करते हैं। उसे श्रवण करते हुए, जीवन में धारण करते हुए
और उसका सम्यक लाभ प्राप्त करते हुए आत्म कल्याण के साथ समस्त सृष्टि में एक नवीन चेतना, नवीन जागरण एवं क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हुए समस्त सृष्टि का कल्याण करें। विपदि धैर्य मैथाभ्युदय क्षमा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमा, यशसि चाभिरुचिर्व्यसनौ सुतौ, प्रकृति सिद्धिमिदं हि महात्मनाम्। विपदि धैर्य मैथाभ्युदय क्षमा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमा, यशसि चाभिरुचिर्व्यसनौ सुतौ, प्रकृति सिद्धिमिदं हि महात्मनाम्। विपदि धैर्य संतों के अंदर स्वभावज गुण क्या हैं, जन्मजात गुण क्या हैं? जो संत हैं, विपदि धैर्य, विपत्ति में कठिन से कठिन विषम परिस्थितियों में भी कठोर से कठोर कष्ट, अतिशय कष्ट, महान से महान कष्ट भी यदि आ जाते हैं तो वे उसमें धैर्य धारण करते हैं। धैर्य उनका नहीं टूटता है और उस धैर्य के माध्यम में उस पर विजय प्राप्त करते हैं। अभ्युदय क्षमा, और जब उनका पूर्ण विकास होता है, पूर्ण रूप से वे उनकी प्रतिष्ठा, यश सब कुछ बढ़ जाती है, समाज में कल्याण करते करते उनकी समाज में उनकी यश कीर्ति बढ़ जाती है, तो उस समय सम्यक रूप से जब वे हर तरह से संपन्नता से परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं तो उनके अंदर क्षमा आ जाती है, अर्थात उद्दंडता नाम की चीज़ नहीं रहती है, बल्कि वे पूर्ण रूप से क्षमा करते हैं, समाज के प्रति श्रद्धावनत होते हैं और समाज के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। उस प्राप्त महानता का जो अलंकार उन्हें प्राप्त होता है, गुण प्राप्त होते हैं, उसमें उन्हें उनके अंदर क्षमा की वृत्ति, क्षमा के गुण पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाते हैं और समाज को वे क्षमा प्रदान करते हैं। कितना भी कोई उनके प्रति उद्वेग पैदा करे, कष्ट पैदा करे, उन्हें फिर भी वे उसके प्रति क्षमावान होते हैं। ये संतों के गुण हैं। सदस्य वाक्पटुता युधि विक्रमा, सदस्य समाज में, सभा में, वाणी में उनकी पटुता होती है, शुद्ध, उन्हें कोई पराजित करने की स्थिति में नहीं होता है, बल्कि समाज में पूर्ण रूप से वे वाणी की चतुरता और वाणी के विशेष प्रयोग के द्वारा समाज का निरंतर कल्याण करते हैं। युधि विक्रमा, और युद्ध क्षेत्र में, समरांगण में भी वे अति शक्तिशाली और शक्ति का प्रदर्शन करते हुए संसार के कल्याण के लिए अपना सर्व कुछ समर्पण करने में पूर्ण रूप से समर्थ होते हैं और करते हैं। यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं सुतौ, जस की अभिरुचि नहीं रखते हैं, जस के प्रति कभी भी प्रयासरत नहीं होते हैं कि मेरा यश संसार में फैले और मेरी जो है कीर्ति संसार में फैले और उसका हम समाज से कुछ प्राप्ति करें, ऐसी उनकी कोई भी अभिलाषा नहीं होती है। अर्थात जस की में भी उनकी अभिरुचि नहीं होती है, जिसके लिए भी लेश मात्र उनके अंदर इच्छा नहीं होती है। व्यसनौ श्रुतौ, और श्रुतौ अर्थात वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, धर्मशास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में भगवत एवं भगवती के प्रति उनके नाम रूप गुण लीला धाम के श्रवण कीर्तन एवं उनसे संबद्ध होने में उनकी पूर्ण रूप से हमेशा हमेशा निरत रहती है। उसमें वे जोड़ते हैं अपने को, निरंतर उसमें अपने को अपना सर्वस्व निछावर करते हैं। ये उनकी महानता होती है। व्यसनौ श्रुतौ प्रकृति सिद्धिमिदं हि महात्मनाम्,
ये महात्माओं के, जिस महापुरुषों के, ये संतों के स्वाभाविक गुण हैं, जन्मजात गुण हैं। जन्म से ही इतने गुण उनके अंदर प्रतिष्ठित रहते हैं। ये अर्जित नहीं है, अर्थात पूर्व जन्मार्जित गुण उनके अंदर, संतों के अंदर प्रतिष्ठित रहते हैं। भगवान की जहाँ नाम रूप लीलाधाम का संकीर्तन होता है, कीर्तन होता है, उनकी कथा होती है, वार्ता होती है, वहाँ उनकी दशा क्या होती है इसके बारे में लिखा गया। उससे भी हम पहचानें कि ये वास्तव में संत हैं। वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तं रुदन्ते भीक्ष्णं हसते क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नित्यते च मद्भक्तियोक्तो भुवनं पुनाति। वाग्गद्गता द्रवते यस्य चित्तं रुदन्ते भीक्ष्णं हसते क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नित्यते च मद्भक्तियोक्तो भुवनं पुनाति। प्रभु अपने भक्तों के लक्षण में वर्णन करते हुए कहते हैं, भगवान के शब्द हैं, प्रभु के शब्द हैं, करुणा निधान के शब्द हैं। वाग्गद्गदा द्रवते जयस्य चित्तम। भगवान कहते हैं कि मेरी कथा वार्ता जहाँ होती है, उनकी कथा वार्ता में वाग्गद्गदा, उनकी वाणी गदगद हो जाती है। उसके कहने में, उनके सुनने में, उनकी ग्रहण करते समय उनकी वाणी क्या होती है? गदगद हो जाती है, अर्थात उसमें पूर्ण रूप से निमज्जित हो जाती है, पूर्ण रूप से इस तरह से प्रभावित हो जाती है वाणी कि वे वाणी का प्रयोग करने भी असमर्थ हो जाते हैं और किसी तरह से प्रभु के गुणगान का प्रकाशित करते हैं। वाग्गद्गदा द्रवते जस्य चित्तम, अर्थात जिसकी वाणी अति गदगद हो जाए, बोलने में भी असमर्थ हो जाए। द्रवते जस्य चित्तम, और जिसका चित्त, जिसका हृदय द्रवित हो जाए, करुणार्द्र हो जाए, करुणा से परिपूर्ण हो जाए, हमेशा करुणा की धारा जिसमें बहती हो। रुदन्त भीक्ष्णं हसते क्वचिच्च, मेरी कथा वार्ता कर सुनने में या सुनते समय रुदन्त भीक्ष्णं, प्रसंग के अनुसार आने पर रुदन्त भीक्षण, अत्यंत रुदन करता है, रोता हो। हंसते क्वचिच्च, और प्रसंगानुसार कभी हंसता हो। विलज्य उद्गायति नित्यते च, और लज्जा विहीन होकर के समाज की कोई भी परवाह न करते हुए विलज्य उद्गायति नित्यते च, मेरे इस कीर्तन का जो गान करता है, उनके कीर्तन के गान करने में जो लज्जा का परित्याग करके गाता है, कभी नाचता है, इस तरह की जिसकी दशा हो जाती है। मद्भक्तियोक्तो भुवनं पुनाति, मद्भक्तियोक्तो भुवनं पुनाति, ऐसा मेरा भक्त जो होता है वह संत है, परम साधु है, परम संत है, और वह ऐसा मेरा भक्त भुवनम पुनाति, पूरे संसार को पवित्रता प्रदान करता है। वो जहाँ जहाँ उसके दर्शन होते हैं, उसके पद पढ़ते हैं, पूरा संसार पवित्र हो जाता है उसके माध्यम से। ये भगवान अपने भक्तों के लक्षण के प्रतिपादन में कहते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का भी उसी का पूर्ण समर्थन रामचरितमानस में उसी रूप में किया गया है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गीरा नयन बहनीरा, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धन जैसे,
मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। भगवान के शब्द हैं, प्रभु के श्रीमुख के शब्द हैं। भगवान कहते हैं, और तुलसीदास जी महाराज ने जो परम संत हैं रामचरितमानस में प्रभु की वाणी को का उसी रूप में वर्णन करते हुए लिखा है। प्रभु कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा। मेरा जो मेरे गुण को अत्यंत पुलकित होकर के प्रसन्नता पूर्वक जो मेरे गुणों का गान करता है, कथन गाता है, मेरे गुणों को उनका कथा वार्ता के माध्यम से लोगों को श्रवण कराता है और उनका गायन करता है। गद गद गिरा नयन बहनीरा। वाणी मेरे गुणों का, मेरे चरित्र का, मेरे समस्त कथाओं का वाणी वर्णन करने में असमर्थ हो जाती है। पूर्ण रूप से वह किसी तरह से मेरी कथा का वर्णन करता है और वर्णन करते हुए मेरी कथा में जिसकी आंखों से अश्रुपात होते हों, निरंतर आंसू बहते हों, ऐसा अस सज्जन मम बुरे बस कैसी। प्रभु कहते हैं, ऐसे ऐसे सज्जन, ऐसे संत महापुरुष लोग मेरे हृदय में कैसे वास करते हैं। लोभी हृदय बसई धन जैसे। जिस तरह से लालची व्यक्ति के अंदर धन का वास होता है, अर्थात वह किसी भी रूप में धन का परित्याग किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहता है और नहीं करता है, उसी तरह से मेरे भक्त की दशा हो जाती है। वह किसी भी अवस्था में, किसी भी दशा में मेरा परित्याग नहीं कर पाता है। मेरे प्रति ही पूर्ण समर्पण उसका होता है। अनन्य भाव से मेरा ही चिंतन करता है, मुझे ही सब कुछ मान करके मेरी ही प्रति जीवन धारण करता है। और उसके लिए प्रभु कहते हैं, उसके प्रति मैं पूर्ण रूप से समर्पित कर देता हूँ अपने को, और उसका कल्याण, उसका सब कुछ मैं वहन करता हूँ। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अनन्य भाव से मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है, सब कुछ मैं ही हूँ, उसका इस भाव से जो मेरा चिंतन करता है, मुझे याद करता है, मुझे मेरा ध्यान करता है और मुझे सब कुछ मान करके ही मेरे ही प्रति जो समर्पित होता है, ऐसा जो मेरा अनन्य भक्त, उसके लिए मैं क्या करता हूँ। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते। अनन्य भाव से जो मेरी उपासना करता है, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ऐसे नित्य युक्त, नित्य निरंतर मेरे प्रति समर्पित भाव से जीवन जीने वाले मेरे भक्तों का जीवन का भार, जीवन का पूर्ण भार और सब कुछ उसके जीवन के प्रति जो कुछ भी है सब मैं वहन करता हूँ। योग जोड़ने का काम और जोड़ करके उसके निर्वाह करने का काम मुझसे जो भी है वह मैं समस्त उसका भार वहन करते हुए उसके जीवन की का पूर्ण निर्वाह करता हूँ और अंत में अपने ही धाम का अधिकारी बनाता हूँ और अपने ही धाम में उसके पुनः प्रतिष्ठित कर लेता हूँ। ये मेरे भक्तों के लक्षण हैं और मेरे भक्त इस तरह से जीवन धारण करते हैं। इस शरीर को भगवानमय कैसे बनावें, इसके लिए मार्ग लिखा गया, सहज मार्ग लिखे गए। कृष्णेरता कृष्ण मनुस्मरन्ति, रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिताये,
ते भिन्न देहा प्रविशन्ति कृष्णं हविर्यथा मंत्रहुतं हुताशम् कृष्णे रता कृष्णमनुस्मरन्ति रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिता ये ते भिन्नदेहा प्रविशन्ति कृष्णं हविर्यथा मंत्रहुतं हुताशम्। कृष्णे रता जो भगवान में निरंतर भगवान कृष्ण में रत रहता है, निरंतर उनमें लीन रहता है, उनके प्रति हमेशा उनके प्रति पूर्ण समर्पण करके अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए, सब कुछ पूर्ण समर्पण करते हुए जो भगवान के प्रति जो जीवन धारण करता है, उनका हमेशा निरंतर अनुगामी होता है। कृष्ण मनुस्मरन्ति, और भगवान कृष्ण का जो निरंतर स्मरण करता है। रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिताये, सोते समय जो भगवान कृष्ण का माँ राधे का नाम लेकर के जो सोता है, और उठते समय भी भगवान कृष्ण और माँ राधे का नाम लेकर के जो उठता है। ते भिन्न देहा प्रविशन्ति कृष्णम, वे इस शरीर का, इस भौतिक संसार से अलगाव होने के बाद, त्याग होने के बाद भी प्रविशन्ति कृष्णम, कृष्ण में ही प्रवेश करते हैं, कृष्ण को ही प्राप्त करते हैं। हविर्यथा मंत्रहुतं हुताशम्, जिस तरह से मंत्र के सहित जब हम अग्नि को हवन करते हैं यज्ञ आदि में, और उन्हें प्राप्त हो जाती है जिनके प्रति हम हवन करते हैं, उसी तरह से सब कुछ समर्पण करते हुए जो भगवान कृष्ण माँ राधे के साथ जीवन धारण करता है, वे निश्चित ही उसे उन्हें ही प्राप्त करते हैं, और उनका जीवन उन्हीं के प्रति समर्पण होने के कारण प्रभुमय हो जाता है, और प्रभु ही उनके सब कुछ बन जाते हैं, और उनके जीवन की सारी व्यवस्था प्रभु के द्वारा ही संपन्न होती रहती रहे, और वे संताप और बिल्कुल व्यथा रहित जीवन जीते हैं। भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, अंतकाले च मामेव अस्मरन् मुक्ता कलेवरम जय प्रयाति तजन देहम स याति परमां गतिम। अंतकाले च मामेव अस्मरन् मुक्ता कलेवरम जय प्रयाति तजन देहम स याति परमां गतिम। भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं गीता उपदेश में, श्रीमद् भगवद गीता में प्रभु के शब्द हैं, अंतकाले च मामेव अस्मरन् मुक्ता कलेवरम, अंतकाल में मृत्यु के समय जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, जय प्रयाति तजन देहम स याति परमां गतिम, जो देह का परित्याग करता है वह परम गति को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम प्रभु के साथ जुड़ने का काम करें, हमारी सब कुछ भौतिक संसार में जीते हुए भी प्रभु के प्रति समर्पण भाव से जीने का काम करें, इसी में हमारा और आपका समस्त सृष्टि का कल्याण निहित है। और इसके लिए भगवान से जोड़ने के लिए, भक्ति, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए भक्ति ही एक श्रेष्ठ साधन है, सबसे आसान तरीका है, और प्रेमा भक्ति का आश्रय लें हम, इससे हमारा और पूरी सृष्टि का कल्याण सुनिश्चित है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में इसीलिए लिखते हैं, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिनु सतसंग न पावा प्राणी पुण्य पुंजे बिनु मिलहि न संता सतसंगति संस्कृति करयंता सतसंगति संस्कृति करयंता। भक्ति प्रभु में, भक्ति क्या है? प्रभु से जोड़ लेना ही भक्ति है। वह स्वतंत्र है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी किसी की प्रभु के द्वारा यह पूर्ण रूप से प्रभु के द्वारा प्रदान कर दी गई है, स्वतंत्र है, इसमें किसी भी प्रकार की पराधीनता नहीं है। प्रभु ने इन्हें सारे लोगों के कल्याण के, समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए, भक्तों के तो सब कुछ है भक्ति, और भक्ति के ही सब कुछ जोड़ने का सर्वश्रेष्ठ साधन है प्रभु से। वह स्वतंत्र है और समस्त सुख
भक्ति के माध्यम से, प्रभु के माध्यम से जीवों को प्राप्त हो जाता है। किंतु उसकी प्राप्ति कैसे होती है? बिनु सत्संग न पावा प्राणी। सत्संग के बिना उसकी प्राप्ति नहीं हो। सत्संग के माध्यम कौन है? संतगण हैं, संत महापुरुष गण हैं। प्रभु के नाम रूप लीला धाम का श्रवण कीर्तन जो कराते हैं और करते हैं, वही उसके साधन हैं। और उनकी प्राप्ति कैसे होती है? यानी सत्संग के ही माध्यम से प्रभु हम भक्ति को प्राप्त करते हैं। पुण्य पुंज बिनु मिलहीन संता। और भक्ति के जो श्रेष्ठ साधन संत हैं, जब हमारा जन्म जन्मांतर के हमारे पूर्ण उदय होते हैं, तब उनकी का सानिध्य, उनकी प्राप्ति हमें होती है और उनके प्रति हमारा लगाव होता है, उनके प्रति हमारा जो है भाव उमड़ता है और उनसे हमारा सानिध्य प्राप्त होता है। सतसंगति संस्कृति करयंता। और जब उनकी प्राप्ति हो जाती है, संतों की प्राप्ति हो जाती है और सत्संगति की प्राप्ति हो जाती है, तो इस संसार का जो अंत हो जाता है, अर्थात संसार जो वास्तव में देखने में तो सुमधुर है, किंतु वास्तव में विष बेल के समान है, इसका अंत होकर इसके यथार्थ का बोध हो जाता है और प्रभु ही सब कुछ है, इसका ज्ञान होकर के लोग, हम आप सभी लोग प्रभु के साथ पूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं। इसलिए उसकी समस्त साधन जो भक्ति है, उसका हमें प्राप्ति हो जाती है और हमारा कल्याण और शिष्ट का कल्याण होता रहा है और होता रहेगा। संत की महिमा के बारे में संतों ही गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। एक घंटा, आधा घड़ी, आधी घड़ी, आधे का भी आधा, यदि संतों का जैसा वर्णन किया गया है, संतों के बारे में उनकी संगति, उनका सानिध्य प्राप्त हो जाता है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं करोड़ों अपराध जो ज्ञाता ज्ञात अपराध हैं वे समाप्त हो जाते हैं और जीव का कल्याण हो जाता है। किंतु हमें प्रज्ञापराध नहीं करना चाहिए। प्रज्ञापराध अक्षम्य अपराध होता है, किंतु संतों के समागम से, संत की प्राप्ति से, संत की वाणी के श्रवण और उनके दर्शन से वे भी नष्ट हो जाते हैं। धी धिति स्मृति विभ्रष्ट यत कर्मं कुरुते शुभम प्रज्ञापराधम तम विद्या सर्वदोष प्रकोपणम। आचार्य सुश्रुत ये लिखते हैं, धी धिति स्मृति विभ्रष्ट यत कर्मं कुरुते शुभम प्रज्ञापराधम तम विद्या सर्वदोष प्रकोपणम। धी बुद्धि, धृति धैर्य, स्मृति याददाश्त को नष्ट करने वाला, धी धिति स्मृति भी भ्रष्ट, इनको भ्रष्ट, इनके भ्रष्ट होने से अथवा इन्हें भ्रष्ट करने वाला। धी धिति स्मृति भी भ्रष्ट यत कर्मं कुरुते शुभम। मानव जो अशुभ कर्म करता है, इनके भ्रष्ट होने से मनुष्य अशुभ कर्मों को करता है। धी धिति स्मृति भी भ्रष्ट यत कर्मं कुरुते शुभम प्रज्ञापराधम तद विद्या सर्वदोष प्रकोपणम। ऐसे कर्म, ऐसे अशुभ कर्मों को प्रज्ञापराध की संज्ञा की गई है और दी गई है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। और उससे क्या होता? सर्वदोष प्रकोपणम, सभी दोषों का कोप हो जाता है, त्रिदोष कोप होता है, अर्थात ऐसे मनुष्य को कुष्ठ तक की प्राप्ति हो जाती है, उसके सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और वह महान से महान कष्ट का भागी होता है और इस जन्म से लेकर के अगला जन्म भी उसका विनष्ट हो जाता है। इसलिए संतों का समागम करें, संतों से
जुड़ने का काम करें और उनके प्रभु के नाम रूप लीला धाम का के श्रवण के जो श्रेष्ठ माध्यम एवं साधन हैं, उनसे अपना सानिध्य स्थापित करते हुए उनकी वाणी को जो आप्तोपदेश जिन्हें संज्ञा प्रदान की है उनको प्राप्त करते आत्म कल्याण करें और शिष्ट के कल्याण में भी सहभागी बने। साधुना दर्शनम पूर्णम तीर्थभूता ही साधवः कालेने फलते तीर्थ सद्य साधु समागमः। साधुना दर्शनम पूर्णम तीर्थभूता ही साधवः कालेने फलते तीर्थ सद्य साधु समागमः। साधु पुरुषों का, संतों का दर्शन ही पुण्य देने वाला है। तीर्थभूता ही साधवः, संतगण तो साक्षात तीर्थ स्वरूप ही हैं, चलते फुरते तीर्थ हैं वे। काले न फलते तीर्थ सद्य साधु समागम। तीर्थ में जो हम जाते हैं, तीर्थ का जो सेवन करते हैं, समय अनुसार उसका फल हमें प्राप्त होता है, निसंदेह प्राप्त होता है। किंतु संतों का संग, साधु महापुरुषों का संग तो तुरंत ही फलदायी होता है, अर्थात उनकी वाणी के द्वारा, उनके दर्शन के द्वारा, उनसे प्राप्त बुद्धि और विवेक के द्वारा हमारा सद्य उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है और हम आप सभी लोग एक नवीन जन्म की प्राप्ति कर लेते हैं उनकी सानिध्य प्राप्त होने के बाद। मुदे मंगले में संत समाजो जिमि जग जंग तीर्थ राजो। मुदे मंगले में संत समाजो जिमि जग जंग में तीर्थ राजो। मुद मंगल में संत समाजो, समस्त मंगल और मुद प्रसन्नता को देने वाला संतों का समाज होता है। संत समाज क्या है? समस्त प्रसन्नता और समस्त मंगलों का दाता है। जिमि जग जंगम तीर्थ राजु। संत लोग चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग के सदस्य हैं। तीर्थराज प्रयाग में जाने के बाद हमें तीर्थराज की प्रयाग के जो समस्त तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है, माँ त्रिवेणी में स्नान कर से और तीर्थराज प्रयाग के सेवन से। किंतु संतों के जो जंगम तीर्थ हैं, चलते फिरते तीर्थ हैं, उनके दर्शन से तीर्थराज प्रयाग के स्नान का फल, जहाँ भी उनसे हमारा सानिध्य मिलता है, उनसे हमारा संपर्क संबंध होता है, उसके माध्यम से वहीं प्राप्त हो जाता है यह फल। पारस में अरु संत में बहुत अंतरो जान, वालोहा सोना करे वा करे आप समान। पारस में अरु संत में बहुत अंतरो जान, वालोहा सोना करे वा करे आप समान। पारस पत्थर में और संत में बहुत अंतर है। पारस पत्थर मात्र कुधातु लोहा को ही सोना बनाता है, किंतु संत के संपर्क में आने के बाद परम से परम, पापी से पापी जीव संत बन जाते हैं और उन्हें दूसरों को भी संत बनाने की क्षमता, शक्ति उन्हें प्राप्त हो जाती है उनके माध्यम से। इसलिए संत पारस पत्थर की से भी ज़्यादा महान हैं और उनकी कीर्ति और उनका यश का वर्णन करने में हम और आप असमर्थ हो जाते हैं। संतों के हृदय के बारे में लिखा गया, संत के हृदय कैसे होते हैं? विशाल होते हैं, बहुत ही कोमल होते हैं और वे दूसरों को कष्ट को सहन नहीं कर पाते हैं, द्रवीभूत हो जाते हैं और उनके कष्ट का विनाश करते हुए उनके कष्ट को स्वयं उठा लेते हैं और उनका कल्याण कर देते हैं। ये संतों की महिमा होती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी ने पैरी कहा न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, परहित द्रवहि संत सो पुनीता। निज परिताप द्रवहि नवनीता, परहित द्रवहि संत सो पुनीता। संत के हृदय बहुत ही विशाल होते हैं और वे उसका वर्णन
कहा कभी न परि कहा न जाना। कवियों ने विभिन्न तरह से किया है, परंतु उनका पूर्ण रूप से वर्णन करने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं। निज परिताप द्रवहि नवनीता। नवनीता तब मक्खन को जब हम ताप देते हैं, अग्नि देते हैं, तो वह पिघलता है। लेकिन जब हम मक्खन को ताप देते हैं तब वह पिघलता है। लेकिन संतों की महिमा क्या है, संतों के गुण क्या है कि दूसरों के कष्ट के रूपी जो ताप से वे प्रभावित होकर के पिघल जाते हैं और उनका कल्याण करने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं और उनका कल्याण करते हैं। ये संतों की महिमा। अर्थात अपने स्वयं जब मक्खन को ताप दे करके हम लोग जो है गर्मी देते हैं तो घृत में परिवर्तित होता है, उससे भोज्य पदार्थ और आहुति इत्यादि यज्ञादि कार्यों के निमित्त उसकी व्यवस्था बनती है। किंतु संतगण स्वयं को कष्ट, दूसरे के कष्ट से, दूसरे के ताप से प्रभावित होकर के उनके कष्टों का निवारण करने के लिए पूर्ण रूप से जो है प्रयासरत होते हैं और उनका पूर्ण रूप से निवारण करते हैं। ये संतों की महिमा है, जिसके वर्णन में प्रमाण के रूप में जिस समय जयंत भगवान श्री राम के बल का पता लगाने के लिए माँ जगत जननी माँ सीता के चरणों में चोट मार करके भागा, उस समय प्रभु ने अपना एक बिना फर का बाण, बिना फर के बाण को चला दिया उसके ऊपर, और वह तीनों लोक में दौड़ता रहा कि कहीं भी कोई उसे त्राणदाता नहीं मिला। सारे लोग उससे अलग होते गए प्रभु के बाण को देखकर। किंतु संतों के हृदय इतने करुणामय होते हैं, इतने दयालु होते हैं संत, इतने ज़्यादा दया भाव से अभिभूत होते हैं कि रास्ते में उन्हें नारद जी मिल गए, जो परम संत एवं देवर्षि हैं। उन्होंने उसे प्रभु की शरण में ही जाने के लिए उपदेश दिया, और जगत जननी माता, जगत जननी जो माँ महाकारुण की माता श्री भगवती जो माँ सीता हैं, प्रभु के उस द्वारा छोड़े गए बाण से रक्षा हेतु उन्होंने पुत्रवत स्नेह दे करके उसके अपराध को क्षमा करते हुए उनके बाणों से उनकी रक्षा की। और उनके द्वारा एक प्रभु ने कहा कि ये मेरा बाण निष्फल नहीं जाएगा, इसलिए इस पर कहीं न कहीं इसका प्रभाव तो पड़ना ही है। इसलिए उन्होंने एक आँख उसका, जयंत का एक आँख विनष्ट किया और उसकी प्राण की रक्षा हुई। ये संतों के लक्षण हैं और संतों के गुण हैं। कितने दयालु होते हैं, कितने कृपालु होते हैं संत। भगवान के साक्षात हृदय और संत के हृदय दोनों समान होते हैं। माँ जगत जननी, जगत माते माँ जानकी जी कहती हैं हनुमान जी से भगवान राम के प्रति कि भगवान क्यों नहीं मेरे प्रति जो है, मेरी इस दशा के प्रति क्यों नहीं अभिभूत हो रहे हैं, इसके प्रति क्या कारण है। हे कपि, हे हनुमंत जी, इसके बारे में आप बतावें। कोमल चित कृपालु रघुराई, कपि के हेतु धरि निठुराई। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरि निठुराई। कोमल चित कृपालु रघुराई, कोमल चित्त और कृपालु हैं प्रभु, जो जगत परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम हैं। उनकी चित्त कैसे हैं, कोमल हैं और परम कृपालु हैं वे। और नारद जी जो परम संत हैं, देवर्षि हैं, उनकी चित्त के बारे में वर्णन किया गया है जयंत के प्रकरण में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा। नारद देखेऊ बिकल जयंता, लागी दया को मल चित संता। नारद देखेऊ बिकल जयंता, लागी दया को मल चित संता। प्रभु
अपने हृदय के सदृश संतों का हृदय बना देते हैं और स्वयं कल्याण प्रभु संतों के प्रति करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होते हैं और संतों के जीवन का समस्त भार वाहन प्रभु स्वयं करते हैं और उनके हृदय को, संतों के हृदय की को अपने हृदय के सदृश बना करके प्रभु कल्याण ही कल्याण करते हैं। माँ जगत जननी माँ कल्याण ही कल्याण करती हैं। इसलिए उन प्रभु के प्रति हम लोग अपना पूर्ण समर्पण करते हुए प्रभु के बने और प्रभु के द्वारा अपने जीवन का, अपने इस जो अहेतु की कृपा से जो शरीर मिला है उसको सार्थक बनाने का काम करें। संतों के लक्षण के बारे में भगवान शिव कहते हैं, पर उपकार बचन में निकाया, संत सहज सुभाय खगराया। पर उपकार बचन में निकाया, संत सहज सुभाय खगराया। दूसरों की भलाई में मन, वाणी और कर्म से निरंतर जो लीन हो, जो निरंतर कार्यशील हो, प्रयासरत हो, ऐसा ही सहज स्वाभाविक स्वभाव संतों के होते हैं। ऐसा खगराया गरुड़ जी से काकभुसुंडी जी बताते हैं। भगवान शिव भगवान राम की जो इस स्वभाव के बारे में वर्णन करते हुए लिखते हैं, माँ पार्वती जी से कहते हैं, जिसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में किया है। उमा राम स्वभाव जिन जाना, तिन्हि भजन तजी भावन आना। उमा राम स्वभाव जिन जाना, तिन्हि भजन तजी भावन आना। हे उमा, हे शिवे, हे लोक कल्याणी देवी, भगवान शंकर जी माँ पार्वती जी से कहते हैं कि जो भगवान के स्वभाव को जो जान गया, जिसने जो है भगवान के स्वभाव को, भगवान राम के स्वभाव को जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया, उन्हें भगवान के भजन, भगवान राम के भजन के अलावा कोई कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अर्थात उनके जीवन का मूल लक्ष्य प्रभु का भजन ही हो जाता है और प्रभु उसके जीवन का अहरनिश कल्याण करते रहते हैं। संत महापुरुषों को लोक कल्याण की चिंता सर्वदा रहती है, जिसके प्रमाण में गांधी तनय मैंने चिंता व्यापी, बिनु हरि मरई निशिचर पापी। गांधी तनय मैंने चिंता व्यापी, बिनु हरि मरई निशिचर पापी। विश्वामित्र जी के मन में अपार चिंता हो गई कि बिना प्रभु के इस दुष्ट दुराचारी रावण का विनाश नहीं हो सकता है और इस संसार में कल्याणमय अवस्था प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए इस परम संत गांधी तनय अर्थात विश्वामित्र जी भगवान के को राम और लक्ष्मण को लेने के लिए अयोध्या में महाराज दशरथ जी के पास पहुंचते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं और उन्हें लेकर के सारे सृष्टि का कल्याण करते हैं। ये संतों के हृदय की विशालता है, संतों के हृदय के लक्षण है। और कहते हैं महाराज दशरथ जी से, पूर्ण संत विश्वामित्र जी, अनुज समेत दीहु रे गुनाथा, निशिचर बध में हो वैष्णनाथा। अब भाई सहित मुझे भगवान श्री राम को प्रदान करें आप, और उस निश्चर का वध होगा। मैं हो वैष्णनाथा, और जो सारे सृष्टि को नाथ, जो सारी सृष्टि के नाथ हैं, मैं उनके साथ हूँगा और मेरा यह परम सौभाग्य प्राप्त मुझे होगा। सृष्टि का कल्याण होगा और मेरा भी कल्याण होगा। इस तरह से विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी से प्रभु को सृष्टि के कल्याण के लिए, समस्त लोक के कल्याण के लिए याचना करते हैं, प्रार्थना करके मांगते हैं।
प्रभु एवं संत बिना स्वार्थ के कल्याण करते हैं। श्री रामचरितमानस के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुरारी। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुरारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे भगवान, आप और आपके भक्त संतगण बिना किसी कारण, बिना किसी स्वार्थ के ही संसार का उपकार करते हैं, और कोई भी नहीं है जो आप और संतों के अलावा हो जो संसार का उपकार, संसार की भलाई, संसार को कल्याणमय अवस्था बिना स्वार्थ के प्रदान करता हो। ऐसा कोई भी नहीं है, मात्र आप हैं और आपके भक्त संत जन हैं जो इस संसार का निरंतर बिना किसी स्वार्थ के कल्याण करते हैं। इसलिए प्रभु की को हरनिश ध्यान करें, नाम रूप लीला धाम का श्रवण करें, गान करें और प्रभु से जोड़ने का काम करें, और जीवन के हर पल को, समस्त कार्यों को करते हुए भी प्रभु को समर्पण करते हुए, माँ को समर्पण करते हुए अपने जीवन को धारण करने का काम करें, और प्रभु की असीम कृपा प्राप्त करके आत्म कल्याण के साथ सृष्टि का कल्याण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अग्रिम कार्यक्रम हेतु आप लोगों से विदा लेते हैं, और अग्रिम कार्यक्रम में आप लोग पुनः, आप लोगों से मेरी विनम्र प्रार्थना है, जो भी आप लोगों को यथामति यथा बुद्धि प्रभु और माँ की कृपा से निवेदन किया गया, उसे ग्रहण करते हुए आत्म कल्याण के साथ समस्त सृष्टि के कल्याण में अपना पूर्ण योगदान प्रदान करें। जय माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा जी, जय भगवान श्री कृष्ण, जय माँ राधे, जय भगवान श्री राम, जय माँ सीते, जय भगवान शिव, जय माँ पार्वती जी, जय माँ, जय।